नमस्कार दोस्तों। आरबीएल बैंक लिमिटेड शेयर ने इस जोन में अपना 52 वीक हाई प्राइस बनाया था। पर दोस्तों, जैसे ही शेयर ने अपना 52 वीक हाई प्राइस इस जोन में बनाया, उसके बाद इस शेयर में हमें एक लगातार गिरावट देखने को मिली और कुछ ही समय में ये शेयर 35% से भी ज़्यादा नेगेटिव में आ गया था। पर दोस्तों, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जैसे ही शेयर का प्राइस इस जोन में पहुँचा, उसके बाद हमें इस शेयर में 20% जितनी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेयर में यहाँ से और तेज़ी आ सकती है या फिर वापस गिरावट आ जाएगी। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात आती है इस शेयर में सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो इस शेयर में जो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 195 रुपीज़ का लेवल। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले इस शेयर ने इस जोन में इधर 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद इस जोन में भी शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया और अभी ये शेयर इस जोन में सपोर्ट ले रहा है। इसलिए 195 का लेवल आरबीएल बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर बात आती है इस शेयर में रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर 210 रुपीज़ का लेवल आरबीएल बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप दोस्तों देखो कि ये वाला जो जोन है, ये जोन पहले इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता था, और फिर जैसे इस शेयर ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा था, उसके बाद इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी आई थी। और तेज़ी के बाद जब गिरावट आई, तब भी इस शेयर ने सेम जोन में सपोर्ट लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम इधर, सेकेंड टाइम इधर और थर्ड टाइम इधर। पर दोस्तों, जब इस शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, तब इस शेयर ने इधर गैप डाउन ओपनिंग दी थी, और अभी भी आप देखो ये शेयर इधर ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 210 रुपीज़ का जो जोन है, ये जोन इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर ये शेयर इस जोन को तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये वाला जो पूरा जोन है, ये अभी रेजिस्टेंस है और बाद में एक सपोर्ट का काम करेगा। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स को लगाऊंगा। जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है MACD और दूसरा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो चलिए दोनों इंडिकेटर्स को लगा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों इंडिकेटर्स को मैंने अप्लाई कर लिया है। और अगर बात आती है इस शेयर में MACD की, तो यहाँ पर आप देखो MACD में लगातार पॉजिटिव हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे हैं और MACD यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है। और अगर बात आती है इस शेयर में RSI की, तो RSI अभी आ गया है 60 प्लस में, और जैसे जैसे शेयर के प्राइस में उछाल देखने को मिला, वैसे वैसे RSI में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल दे रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में मैं कब एंट्री लूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों, अगर बात आती है इस शेयर में खरीदारी करने की, तो अभी खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। उसके पीछे मेरे दो इम्पॉर्टेंट रीजंस है। जो सबसे पहला रीज़न है वो है, यहाँ पर आप देखो इस शेयर में एक बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर हमें एक अच्छा सा ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा और इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी आने की संभावना रहेगी। और जो दूसरा रीज़न है मेरा, वो है कोविड-19। दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इस शेयर का प्राइस नीचे चला गया। और अब जब इंडिया में कोविड केसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस शेयर के प्राइस में भी उछाल देखने को मिला है। तो अगर इंडिया में कोविड केसेस और कम होते हैं, तो इस शेयर में और तेज़ी आने की संभावना रहेगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा। तो दोस्तों, मैं इस शेयर को तभी बाय करूँगा जब ये शेयर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। तो दोस्तों, अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर
210 रुपीज़ के इधर ट्रेड करता है तो मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा। और यहाँ पर दोस्तों एक समझने वाली ये बात है कि अगर ये शेयर 210 के ऊपर टिक जाता है उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि शेयर का प्राइस में एक स्पाइक आता है और फिर वापस गिरावट। तो हमें देखना है कि यहाँ पर 210 के इधर क्या ये शेयर ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर जाता है तो फिर भी हम इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं। और जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 250 से लेकर 270 रुपीज़ तक के। और दोस्तों अगर बात आती है इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाने की, तो यहाँ पर आप इस शेयर में अभी खरीदारी करते हो 210 के बाद, तो आप इस शेयर में 195 रुपीज़ का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आप अपना रिसर्च करो, एनालिसिस करो। धन्यवाद।